नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है और 13,500 के ऊपर जाके निफ्टी बंद हुआ है। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि 13,500 के ऊपर बंद होगा, बट बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग था और बैंक निफ्टी ने ही निफ्टी को ऊपर के लेवल पे संभाल के रखा। तो चलते हैं जल्दी से ऑप्शन चेन डाटा पे देखते हैं और समझते हैं। आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट सबसे पहले उससे पहले बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि देखो यहाँ पे कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है और उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिया था। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि आप कोई ग्रुप क्यों नहीं ऑपरेट करते हैं जिससे कि ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन थोड़ी सी फास्ट हो, आपको जो पॉइंट ऑफ व्यू बनता है वो आप हमसे शेयर कर सकें और जो भी इंफॉर्मेशन हो वो मैं आपको दे सकूं। देखो कल सिर्फ एक दिन हुआ है, एक दिन हुआ है चैनल बना के और आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे वेल्थ स्काई सर्च करता हूँ तो आप देख रहे हो कि ये ओरिजिनल चैनल है, ये फेक चैनल है। समझ रहे हैं? जिसमें ये 50 सब्सक्राइबर आपको दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे जिन लोगों ने डायरेक्टली वेल्थ स्काई सर्च करके यहाँ पे चैनल सर्च किया होगा, अगर उनके में ये चैनल आ गया होगा तो इसको ज्वाइन भी किया है। आज मैंने इसी चीज़ को कंफर्मेशन करने के लिए एक कॉल भी दी थी। जैसा कि मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि मैं ऊपर के लेवल पे शॉर्ट करूंगा, तो मैंने एक शॉर्ट कॉल भी दी थी। यहाँ पे देखो निफ्टी फ्यूचर मैंने आपको 13,485 पे सेल करने के लिए बोला था। 13,400 का टारगेट था क्योंकि एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, चांसेस थे कि दे विल बी द प्रॉफिट बुकिंग आने के, तो इसीलिए यहाँ पे एक सेल कॉल दी गई थी। उसका जो स्टॉप लॉस था 13,520 का था, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और यहाँ पे मैंने क्लियरली जैसे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो मैंने लॉस बुक करने की आपको सलाह दे दी थी। बट अगर आप देखो कि ये सेम पूरी कॉल्स आप देख रहे हो कि आप इस चैनल पे देखो जहाँ पे ये फेक चैनल है, पूरा कॉपी किया पेस्ट कर दिया। यानी इसका मतलब ये है कि जो हमारे ग्रुप में ज्वाइन हुआ है पर्सन, उसी ने ही ये फेक ग्रुप बनाया है और साथ ही में उसने बाय 13,450 की पुट भी बाय करने को लिए बोली और बुक प्रॉफिट पता नहीं किस चीज़ में उसने प्रॉफिट बुक करा दिया, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे ये पूरी कॉपी पेस्ट है, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान में रख के ही आप ट्रेड करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत चैनल में जुड़े हों। अगर इस चैनल की अगर इन्फो देखी जाए तो देखो इन्फॉर्मेशन में भी आपको ये चैनल का जो लिंक है वो वेल्थ स्काई ऑफिशियल करके मिल रहा है यहाँ पे, जबकि जो ओरिजिनल चैनल है ये इसका जो लिंक है आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ वेल्थ स्काई है। क्योंकि ये वेल्थ स्काई इसलिए क्योंकि मैंने पहले चैनल ये बनाया है, मैंने जो लिंक ले लिया है, अब ये लिंक किसी को नहीं मिल सकता। सिंपल सी चीज़ ये है, तो आप लिंक को ज़रूर वेरीफाई कर लो। साथ के साथ मैंने यहाँ पे इन्फो में पेमेंट डिटेल्स डाल रखी हैं, आपको ये दिख रहा है पेमेंट डिटेल्स फॉर द जैकपॉट कॉल्स वगैरह जो भी होती हैं उनके रिगार्डिंग। तो ये कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं करेगा क्योंकि जाहिर सी बात है अगर पेमेंट की वो डिटेल अपने उसमें डाल देगा तो पेमेंट तो मेरे पास ही आएगा। सिंपल सी चीज़ है, तो वो पेमेंट डिटेल्स अपनी डालने की कोशिश करेगा। आगे आने वाले दिन में जब ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स होंगे तो कोई पेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे वो शेयर करने की कोशिश करेगा, तो वो ऐसा नहीं डालेगा। तो इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए, लिंक को ज़रूर वेरीफाई कर लीजिएगा। आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ें चेंजेस करूँ इस पर्टिकुलर ग्रुप में, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि अनवांटेड किसी भी लोगों को एक गलत इन्फॉर्मेशन मिले। अगर मैं कोई ट्रेड दे रहा हूँ उसमें आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, मैं उसकी ज़िम्मेदारी ले रहा हूँ कि वो मैं आपका रिकवर करा सकता हूँ। ज़्यादातर टाइम गलत इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, हो सकता है सही भी मिले, हो सकता है वो बंदा एक्सपर्ट हो आपको बहुत अच्छी कॉल्स दे दे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे नाम से मैं ही जो कॉल दूँ वही आपके लिए काम आए और उससे आप कुछ चीज़ें सीख पाओ। तो प्लीज़ थोड़ा-सा ध्यान में रह के ग्रुप जॉइन करिएगा। अगर मेरे को ज़्यादा अगर लगा कि ये फेक ग्रुप ज़्यादा बन रहे हैं या कुछ भी हो रहा है आगे आने वाले दिनों में, तो फिर उसके रिगार्डिंग कोई फर्दर हम यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं अलग तरीके का, तो देखेंगे। तो बट फिलहाल इन्फॉर्म करना मेरा काम था, इसीलिए मैंने ये यहाँ पे एक ट्रेड भी शेयर करी थी यहाँ पे। लोगों को लॉस हुआ है यहाँ पे, करीब कह सकते हैं 35 पॉइंट का लॉस हुआ है निफ्टी में। बट आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कैसा मार्केट रह सकता है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। बट आप ग्रुप सही ज्वाइन करके रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कल के मार्केट की। सबसे पहले देखो आज की क्लोजिंग 13,529 पे आई है। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी
कि आज क्यों मैंने शॉर्ट का प्लान बनाया, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट ने किया, एक लेवल के ऊपर निकला था, फिर उस लेवल नीचे आया, प्रॉफिट दिखा के उस लेवल के नीचे ही क्लोज हो गया था। सिंपल सी चीज़ थी। तो देयर विल बी द इंडिकेशन मिल रहा था कि यहाँ पे कि मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन हो सकता है आज का। बट ये पूरी चीज़ें चेंज कहाँ पे हो गई? ये पूरी चीज़ें चेंज हो गई डाउ फ्यूचर की वजह से। ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो क्या था कल? कल हम जब वीडियो बना रहे थे तो करीब डाउ फ्यूचर 80 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा था, बट सेशन उल्टा हुआ। सेशन में डाउ ने जो क्लोजिंग आई वो पॉजिटिव क्लोजिंग आई बिकॉज ऑफ वैक्सीन रोल ओवर का जो न्यूज़ आया था। यहाँ पे जो वैक्सीन लगना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जो अर्जेंट बेसिस का अप्रूवल यहाँ पे लिया गया था उस अप्रूवल को वो अप्रूवल मिल गया है और वैक्सीन लगना स्टार्ट हो गई है। तो उसकी वजह से यहाँ पे डाउ पॉजिटिव बंद हुआ था, नीचे से रिकवरी देखने को मिली थी। तो फिर दूसरी चीज़ क्या थी यहाँ पे कि मैंने ये बोला था कि गैप अप ओपनिंग मिलता है तो देयर विल बी द चांसेस के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो हमारे जो सारे एक कह सकते हैं जो क्राइटेरिया थे वो फुलफिल हो रहे थे यहाँ पे। हमने शॉर्ट प्लान पहले से किया था क्योंकि एक सेशन थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला यहाँ पे क्लियरली दिख रहा था, बैंक निफ्टी भी ऊपर अटक रहा था और एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो इसीलिए यहाँ पे शॉर्ट रिकमेंड किया गया था। बट आज के ट्रेडिंग सेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ हुई वो क्या हुई कि बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली देखो इसने क्या किया, ये कल कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन के ऊपर खुला और सस्टेन कर गया तो फिर क्या हुआ, फिर धीरे 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 ये ऊपर ही बढ़ता चला गया। यानी बैंक निफ्टी स्ट्रांग था और बैंक निफ्टी ने ही निफ्टी को ऊपर संभाल के रखा। अब देखते हैं यहाँ पे कि सबसे बड़ा रोल ऑप्शन चेंज में कैसे आया। देखो यहाँ पे 13,500 की अगर कॉल की बात करते हैं तो आप दिख रहा है क्लियरली 33,85,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है यहाँ पे और शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखाई दी है। देखो 5,18,000 का ओपन इंटरेस्ट घटा है। 13,400 की कॉल पे भी आपको कितना 12,66,000 का ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ दिखाई दे रहा है। यही बेसिकली ये जो शॉर्ट्स थे ये ट्रैप हुए, इन शॉर्ट्स की वजह से ही मार्केट ऊपर चला गया क्योंकि जो तेजी करने वाले लोग थे उनको सपोर्ट मिल गया, ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट मिल गया, बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिल गया, तो उन्होंने निफ्टी को भी ऊपर की तरफ होल्ड करते रहे विद द हेल्प ऑफ रिलायंस। आज का जो मेन 4 स्टॉक्स पे अगर फोकस करोगे आप तो उनमें से 4 स्टॉक में से नाम है रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक। ये 4 मेन स्टॉक थे जिन्होंने मार्केट को ऊपर की तरफ ढकेला। अगर इन चारों का वेटेज कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 33% के आसपास का वेटेज बनता है। तो इसीलिए यहाँ पे मार्केट में कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखने को मिली, इवन देखने को मिली थी थोड़ी बहुत, लेकिन नीचे इन स्टॉकों की वजह से बार बार बाइंग आ रही थी। तो इसीलिए, और इनमें से 3 स्टॉक फाइनेंशियल सेक्टर के थे। एचडीएफसी बैंक वन ऑफ द मोस्ट वेटेज बैंक है जो बैंक निफ्टी में है, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इन तीनों का मिला के वेटेज करीब 60% से ऊपर का चला जाता है बैंक निफ्टी में। तो इसीलिए यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जंप करता रहा और निफ्टी भी धीरे धीरे ऊपर बढ़ता रहा। अब बात करेंगे देखो कल क्या हो सकता है। देखो अब सेम चीज हो रही है यहाँ पे। कल भी मैं मार्केट में शॉर्ट पे ही काम करने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं बाय करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं हूँ इस लेवल पे। क्यों नहीं हूँ उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है कि 13,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ग्लोबल मार्केट में ऐसी कोई रैली नहीं बनी है जिसकी वजह से हम और 800 पॉइंट चल जाएं। सिंपल सी चीज़ ये है। तो यहाँ पे सिर्फ मार्केट को स्ट्रेच किया जा रहा है बिकॉज निफ्टी ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई है और बैंक निफ्टी ने अभी लाइफ टाइम हाई नहीं बनाया है, तो मार्केट को और स्ट्रेच किया जा रहा है क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट अगर नीचे जाएगा तो बैंक निफ्टी फिर अपने लाइफ टाइम हाई के लिए 1-1.5 महीना और लगा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं ऊपर के लेवल पर बाय करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 13,500 की पुट पे आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे 34,48,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है यहाँ पे। ये ओपन इंटरेस्ट फ्रेश ओपन इंटरेस्ट है, आज के दिन में ऐड हुआ है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 13,500 के नीचे अगर निफ्टी कामकाज करने लग गया ना, तो जिस तरह इन कॉल राइटर्स को प्रॉब्लम हुई है और मार्केट ऊपर जंप किया है, वैसे ही इन पुट राइटर्स को प्रॉब्लम होगी और मार्केट नीचे जा सकता है। मतलब समझ रहे हैं कि किसी भी साइड एक ड्रेस्टिकल मूव आ सकता है। जैसे आपने निफ्टी में ये देखा, आपको ये दिख रहा है यहाँ पे निफ्टी का, ये देखो ये जो मूव आप देख रहे हैं यहाँ पे 13,470 से, और निफ्टी ने जो हाई बना दिया था वो कितना बना दिया था आपका 13,550। ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का ये नॉन स्टॉप मूव आ गया था। सेम ऐसा ही यहाँ पे अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है तो सेम ऐसे ही अगर ऊपर से लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है
तो देयर विल बी द चांसेस कि नीचे मार्केट तेज़ी से आ सकता है। तो जब तेज़ी से आ सकता है तो मैं शॉर्ट पे बैठने में ज़्यादा पसंद करूँगा एज़ कम्पेयर टू बाइंग, क्योंकि बाइंग के केस में क्या होता है, मार्केट बहुत स्लो ऊपर जा रहा है, तो बाइंग में थोड़ी-सी दिक्कत है फिलहाल इस हायर लेवल पर। हो सकता है निफ्टी और 100 पॉइंट ऊपर चल जाए, 13,600 के ऊपर बंद हो जाए, लेकिन मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये कह रहा है कि अगर मैं ऊपर शॉर्ट करूँगा और अगर मेरे फ़ेवर में पोज़ीशंस जाती है, तो मैं उसको होल्ड भी कर सकता हूँ, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ और इंट्राडे में ईज़िली 100 से 150-200 पॉइंट तक निफ्टी प्रॉफ़िट बुकिंग दिखा देता है। इसीलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट पे ही कल भी शॉर्ट का ही प्लान करूँगा, अगर मेरे को सिनेरियो बनता है, हो सकता है मैं आपको भी शेयर करूँ, ठीक है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि कल मार्केट किस लेवल के ऊपर खुलता है। अगर 13,500 के नीचे खुलता है और उसी के नीचे कामकाज करेगा, तो फिर थोड़ी-सी यहाँ पे कह सकते हैं कि दिक्कत की बात स्टार्ट होगी, ये फ्रेश जो पुट राइटर्स ऐड हुए इनके लिए। तो इस चीज़ पे आपको ज़रूर फ़ोकस रखना है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे बैंक निफ्टी, देयर विल बी द चांसेस मैक्सिमम कि बैंक निफ्टी कल 31,000 को टच कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बोला था, जब ये आप देख सकते हैं आधे घंटे की कैंडल है, जब ये ब्रेकआउट आया था, आप ये जो ब्रेकआउट आया था आपका 30,200 का, तब मैंने आपको बोला था कि 30,800 तक बैंक निफ्टी के लिए कोई हर्डल नहीं है। वो 30,800 का जो लेवल था वो ये लेवल है। आप ये देख सकते हैं, ये वो लेवल है 30,800 का। तो मार्केट ने सेम आज का जो हाई बनाया है, वो करीब-करीब आपका ये देख सकते हो आप 30,809 का हाई बनाया है। एग्जैक्टली जो टारगेट था वो हिट हो गया है। तो अगर कल ऊपर ये 31,000 के आसपास बैंक निफ्टी खुलता है, देयर विल बी द चांसेस कि गैप अप हो सकता है, क्योंकि डाउ फ्यूचर ऊपर कामकाज कर रहा है। तो अगर ये ऊपर खुलता है तो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अगर आपकी पोजीशन यहाँ पे लॉन्ग है, तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। साथ ही में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जैकपॉट कॉल जो लास्ट जैकपॉट कॉल दी थी, इससे पहले जिन लोगों ने जैकपॉट कॉल ली थी, यानी आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी और बैंक निफ्टी की जो 3 जैकपॉट कॉल थी, आईसीआईसी बैंक में ज़्यादातर लोगों को प्रॉफिट बुक करा दिया गया है। 18-19 का जो टारगेट था ऑप्शन का, वो हिट हो चुका है। फिलहाल जिन लोगों ने अभी भी होल्ड कर रखी है, वो आईसीआईसी बैंक की जो ऑप्शन है उसको स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। पहली चीज़, एचडीएफसी का ऑप्शन आप होल्ड कर सकते हो। बैंक निफ्टी अगर कल आपको 31,000 पे खुलता हुआ दिखाई देता है, इवन 30,900 के ऊपर भी खुलता हुआ दिखाई देता है, तो आप एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है कि देयर विल बी चांसेस कि 31,000 के नीचे बैंक निफ्टी, मतलब 31,000 पे बैंक निफ्टी थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। अगर 31,000 के ऊपर टिक जाता है और नीचे नहीं आता है, तो आप अपनी पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि फिर एक लेवल क्रॉस हो गया है। 30,000 क्रॉस हुआ था तो 31,000 आ रहा है, 31,000 के ऊपर होल्ड करेगा, देन हम 32,000 और 32,600 की बात करेंगे। बट उसको होल्ड करने में पहले होल्ड करने दीजिए। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कल आपको बैंक निफ्टी अगर ऊपर के लेवल में मिलता है 31,000 के आसपास, तो आप एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए और फिर वेट करेंगे, कोई डिप आएगी तो उसमें हम रीपोज़ीशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय